पास में बाकी डाक बंगला पे मेलन में पहुंचा देंगे। अब नहीं जाएंगे, जाओ लड़ो लड़ो, चुप करो, उल्टी सीधी बात करो। अब भी आते तो उल्टी सीधी बात करते मैं समझ जाता हूँ। मैं जी साथ तेरे दिमाग की आई अब का ये एक जन मोबाइल ले ठाड़ा था बगल में, कभी हम तो ये लड़ेंगे जो कभी क्या होगा उसे पता लेंगे। मैं देख रहता हूँ वो एक बिनी मेरे मेलन में बताई मोए कि भाई साहब जिस रचना रच रही है कि तुम्हारे दाएं बाएं मेला पहुंचाते हैं, वो कई यूनिवर्सिटी पहुंचा देंगे कि क्या पटाई लो जाए। सारे सारे छत्तर लगवा राके से क्यों पहुंचा दे मेरा राके जी बेटा होशियार रही हो तो। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। अभी जो भाषण आपने सुना ये हैं बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी। विधायक जी कह रहे हैं कि लोग कुछ महिलाओं को डाक बंगले पर भेज देते हैं, खुद नहीं आती, और वो आती हैं तो मैं समझ जाता हूं कि ये शातिर दिमाग है। विधायक जी का ये भी कहना है कि कुछ महिलाएं तो इस फिराक में आती हैं कि मुझ पर 376 का मुकदमा दर्ज करवा दें। विधायक प्रीतम लोधी आगे कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे राकेश को हिदायत दी है कि वो इस तरह की महिलाओं से जरा बच के रहे। इससे पहले गुना के विधायक पन्नालाल साक्य का एक विवादित बयान सामने आया जिसमें वो रामायण की बात कर रहे हैं और रावण और माता सीता के प्रसंग का जिक्र करते हुए उन्हें मौत का समान करार दे रहे हैं। तो क्या ये विधायक महिला विरोधी बातें नहीं करते? जो पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करती है, उस पार्टी के चुने हुए नेता महिलाओं को लेकर के ऐसे बड़बोलापन क्यों दिखा रहे हैं? वैसे ये दोनों विधायक अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी तो कई बार विवादों में रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और पिछोर से उन्हें टिकट भी दे दिया गया। प्रीतम लोधी 2023 में बीजेपी के विधायक भी बन गए, लेकिन उनका विवादित बयान देने का सिलसिला जारी रहा। वो कभी प्रशासन को चुनौती देते हैं तो कभी पुलिस अफसरों के घर को गोबर से भरने की चेतावनी देते हैं। कुछ महीने पहले प्रीतम लोधी के बेटे का थार कांड काफी कुख्यात हुआ था। पुलिस ने विधायक जी के बेटे की थाने में परेड करा दी, जिसके बाद विधायक जी नाराज हो गए और तत्कालीन एसडीओपी आयुष जाखड़ को चेतावनी दी कि वे उनके सरकारी आवास में गोबर भर देंगे। हालांकि बाद में पार्टी आला कमान ने प्रीतम लोधी को तलब किया और उन्हें समझाइश दी। तो सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के विधायक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें पार्टी के अनुशासन में भरोसा नहीं, या फिर वे सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं? हमने बात की ग्वालियर चंबल में कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव से और पूछा कि क्या इस तरह के बयानों से बीजेपी और इन विधायकों की साख पर बट्टा नहीं लगता? प्रीतम लोधी जो पिछोर के विधायक हैं शिवपुरी जिले से, और पन्नालाल साक्य जी जो गुना से विधायक हैं, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई पहली बार कुछ अनर्गल बोला हो। जब से ये लोग विधायक बने हैं तभी से कुछ ना कुछ, या इसके पूर्व से भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो समाज के लोगों को ठेस पहुंचाने वाले आख्यान होते हैं। ऐसे इन्होंने बोला प्रीतम लोधी जी ने कि डाक बंगला में जो महिलाएं काम कराने के बहाने आती हैं वो इसलिए आती हैं कि जिससे दबाव बनाया जा सके और 376 कायम की जा सके। तो इसका मतलब ये उन्होंने ये बोला है जो शब्द, तो ये हो गया कि शायद उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो राजनेताओं से काम कराने आती हैं, उनका जो चरित्र है वो मजबूत नहीं है। ये इस बात का संकेत देता है। कोई व्यक्तिगत कुछ है ऐसा तो आप बोल सकते हो, और एक पूरे बड़े समूह को केंद्रित करके उसको निशाने पर लो तो ये बड़ा गलत है। इसके पहले इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी बोला था। तो इस तरह के ये हमेशा बोलने के आदी रहे हैं। पन्नालाल साक्य जी ने कह दिया कि जो सीता माता हैं, उन्होंने सीता शब्द का ही इस्तेमाल किया है, राम की पत्नी, रावण उनका अपहरण करके ले गया था, तो उनको कह दिया कि ये मौत का सामान है। देखिए ये
जो राम कथा है वो भारत को ही नहीं दुनिया को सबसे प्रभावित करने वाला ग्रंथ है, और इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और भगवान राम को न केवल सनातन हिंदू या जो इस देश में रहते हैं वो सब लोग मानते हैं, बल्कि दुनिया के भी जो लोग हैं वो उनसे कहीं ना कहीं आदर्श और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो उनकी पत्नी को, सीता माता को, जिन्हें माता का दर्जा प्राप्त है, उनके बारे में ऐसा इस तरह के वाक्यों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल गलत है। तो चूंकि वो वनवास में रह रहे थे और अपनी पिता के आज्ञा पर वनवास गए थे, और रावण का चरित्र हम जानते हैं कि किस तरह का दूषित चरित्र था, तो ऐसे में अवसर मिलने पर उन्होंने अपहरण किया सीता का और युद्ध हुआ सीता जी के पीछे। वो एक वास्तविक बात है, लेकिन उससे हमें जब एक साहसिक पहल हमारे सामने आती है कि भगवान राम ने वनवासी रूप में रहते हुए वहाँ युद्ध की सारी जो है ज़रूरतें हैं उनकी पूरी की, और जो स्थानीय लोग थे उनको सैन्य प्रशिक्षण देके और रावण जैसे राजा पर विजय प्राप्त की, जो कि लंका का बड़ा सम्राट था। न केवल लंका का बल्कि दक्षिण भारत का पूरे का और लंका का बड़ा सम्राट था, जिसके तमाम राजाओं को जिसने अपनी खूंटियों से बांध रखा था, ऐसी वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में चर्चा है। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व को भगवान राम ने और लक्ष्मण ने वहाँ चुनौती दी, बानरों की पूरी सेना बना के उनको प्रशिक्षित करके। तो वो एक प्रेरणादायी उनका कदम रहा, और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। इस तरह की प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और वहाँ से वो सीता जी को लेके आए और फिर उन्होंने अयोध्या में जाके राज्य प्राप्त किया। तो ये इस तरह की बातें समाज को बड़ी ठेस पहुंचाती हैं, और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है, ऐसे अनर्गल बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने से बचता रहा है। जब प्रीतम लोधी के लड़के ने, दिनेश लोधी ने, अपनी थार कार से रास्ता चलते लोगों पर जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी थी, इसलिए कि वो हॉर्न उनको सुनाई नहीं दिया, पता नहीं इनने बजाया भी कि नहीं बजाया, और वो रास्ता से नहीं हटे तो उन पर गाड़ी चला दी। और इसके बाद उनके ऊपर कोई शिकन, जबकि वो लोग घायल हो गए, अस्पताल में उनको भर्ती रहना पड़ा, लेकिन प्रीतम लोधी और उनके पुत्र दिनेश लोधी पर कोई शिकन नहीं आई। और जब करेरा एसडीओपी ने, आयुष जी ने कार्रवाई की, तो उनको धमकी दी विधायक जी ने कि मैं आपका जो बंगला है करेरा का, उसमें गोबर भर दूंगा जनता को लेके। तो ये किस तरह की भाषा है और क्या है। लेकिन प्रीतम लोधी जी को केवल हिदायत देके जो है केंद्रीय नेतृत्व संगठन रह गया, उनका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से इनके अनर्गल प्रलापों को लेके वो करती रही, इनको बचाती रही, तो उसको जो चुनाव आएगा विधानसभा में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी लाडली बहना जैसी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के दम पर अपनी छवि गढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी ही पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि जब महिलाओं को लेकर के ऐसे आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो पार्टी का पूरा दांव उल्टा पड़ता दिखाई देता है। विपक्ष को भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का सीधा मौका मिल जाता है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण और सम्मान की बात करने वाली पार्टी अपने ही विधायकों के इन बयानों पर खामोश क्यों है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब प्रीतम लोधी या पन्नालाल साक्य जैसे नेता ऐसा बोल रहे हों। पहले भी बीजेपी के तमाम नेता ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन पार्टी ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ऐसे में शायद इन नेताओं के मन से अनुशासन का डर खत्म हो गया है। इन्हें आला कमान की समझाइश और कारण बताओ नोटिस अब महज एक औपचारिकता ही नजर आती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेतृत्व इस बार कोई कड़ा संदेश देगा या फिर चर्चा में बने रहने की नेताओं की इस होड़ में पार्टी की साख यूं ही दांव पर लगती रहेगी। आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।